हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज आपको मैं कुछ ज़रूरी मूवीज़ बताऊंगा जिन्हें आपको देखना चाहिए। सारी मूवीज़ अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। 2019 में रिलीज़ हुई लाल कप्तान बदले जैसे कंसेप्ट को हमारे सामने रखती है, जिसमें एक नागा साधु पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंटों का बदला लेने के लिए रहमत खान नाम के इंसान से ऐसे चिपक गया है जैसे कोई भूत अपने शिकार से चिपक जाता है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब साधु की मुलाकात सालों के बाद रहमत खान से होती है और कुछ बातों का खुलासा होता है जो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। लाल कप्तान मूवी ये सोचने को मजबूर कर देती है कि ज़िंदगी के इस जन्म में किए गए कर्म अगले ज़िंदगी में भुगतने पड़ते हैं। ऐसे ही 2016 में रिलीज़ हुई लाइट्स आउट रेबिका नाम की एक अतरंगी लड़की की कहानी होती है जिसको बचपन में अपनी माँ के साथ भूत के जुड़े हुए होने का शक था और अब उसके छोटे भाई की ज़िंदगी भी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। जांच पड़ताल करने के बाद भूत कौन है, घर में कैसे आया, रेबिका की माँ से उस भूत का क्या रिलेशन है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी हिंदी में डबिंग है, अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम पर। अब 2018 में रिलीज़ हुई कारवा 3 अलग अलग लोगों की लाइफ स्टोरी के ऊपर लिखी गई है जिनको एक दूसरे से मिलाने का काम करती है एक रोड ट्रिप। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम से फ्रस्ट्रेट होता है, एक कॉलेज स्टूडेंट मौज मस्ती में फंसी हुई है, तो तीसरी अपनी ज़िंदगी को अपने सारों पर नचा रहे हैं। इन तीनों की लाइफ में एक चीज़ कॉमन है, ये तीनों अपनी ज़िंदगी से नफरत करते हैं। इस मूवी का एक मैसेज है कि ज़िंदगी उतनी ही कठिन है जितना आप उसे बनाते हो। ऐसे ही 2019 में रिलीज़ हुई कुमलम्बी नाइट 4 भाइयों की कहानी है जो गरीबी में ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है और इन चारों भाइयों की आपस में बनती नहीं और एक भाई दूसरे भाई के जान के पीछे पड़ा रहता है। फिर फिल्म में एंट्री होती है फाद फाजिल की। क्या होगा जब इस इंसान की मुलाकात इन चारों भाइयों से होगी, देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब 2016 में रिलीज़ हुई ट्रैप्ड सौर्य की ज़िंदगी के ऊपर है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई शहर आए हैं, लेकिन अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से उस घर में कैद हो जाते। पीने के लिए पानी नहीं होता और खाने के लिए कुछ भी खाना नहीं होता और सबसे अजीब बात, इनके आस पड़ोस में कोई नहीं रहता। जब आपको मौत सामने नज़र आने लगे तब आप पागलपन का सहारा लेते हो। अंत में कौन जीतेगा ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ऐसे ही 2013 की बात करें, 2013 में रिलीज़ हुई थी द कंजूरिंग। एक परिवार गलती से भूतिया घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। भूतों से लड़ने के लिए एंड और लॉरेन की फिल्म में एंट्री होती है जो भूतों के मामले में एक्सपर्ट है। क्या लगता है जीत किसकी होगी? क्या भूत जीत पाएंगे या फिर उस परिवार को इस भूत से छुटकारा दिला पाएंगे, दोनों की दोनों? अब बात करते हैं 2020 में रिलीज़ हुई फिल्म दिया। एक लड़की की कहानी पर बेस्ड है जो बचपन से ही अपने दिल की बात किसी से आसानी से नहीं कह पाती। इस फिल्म में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे वो कभी नहीं उभर पाती। फिल्म का क्लाइमैक्स एकदम हटकर है। फिल्म कन्नड़ लैंग्वेज में है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। 2018 में रिलीज़ हुई सर्चिंग। ये मूवी आपको एक नई दुनिया में लेकर जाएगी और उस दुनिया का नाम है कंप्यूटर की दुनिया, एक तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट। एक 16 साल की लड़की अचानक से गायब हो जाती है और उसको ढूंढने का सिर्फ एक जरिया बचता है, वो है उसका लैपटॉप। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस को भी इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। तब खुद लड़की के पिता मोर्चा संभालते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। मुझे नहीं लगता सर्चिंग जैसी फिल्म अभी तक कोई और बन पाई होगी या फिर बनी होगी। अब 2019 में रिलीज़ हुई आरूबी नाम की फिल्म जो एक लड़की पर ही बेस्ड है जो बचपन से लेकर दूसरों की सुनती आ रही है, या फिर यूं कहो दूसरों के इशारों पर ज़िंदगी जीती चली आ रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होता है इस लड़की का कनेक्शन एक टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ जाता है। इस मूवी में यही बताया गया है कि अगर आप खाली हो तो आपको क्या गलत और क्या सही सोचे बिना अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाते हो। कुछ नहीं सोचते क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। ये फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल, देख सकते हो आप। 2010 में रिलीज़ हुई इंसेप्शन। मुझे नहीं लगता इसके बारे में बताने की ज़रूरत है। ये मूवी हकीकत और इमेजिनेशन के बीच का फ़र्क भुला देती है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब अब सपने की दुनिया की कीमत इनकी फैमिली को भी चुकानी पड़ती है और ये खुद एक पूरी दुनिया में क्रिमिनल कहलाने लगते हैं। अब इनके सामने 2 रास्ते होते हैं, हकीकत में लगे इल्ज़ामों से पीछा छुड़ाना या फिर सपनों वाली दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाना। इन सब में कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।